भाऊजी। शाबाश। बाबूजी, बाबूजी हम आपको बहुत मिस किए हैं। अरे मेरा बच्चा। अच्छा हो बाबूजी आप आ गए, बस आपकी और अम्मा की कमी थी हमारे जन्मदिन पर। अच्छा अम्मा भी आई होगी ना? नहीं, अम्मा नहीं आई, अभी तो खाली हम आए तुमको आशीर्वाद देने और तुम सबको घर ले जाने। बाबूजी भाऊजी आशीर्वाद दीजिए। बहू है आप। इसको हम तभी आशीर्वाद देंगे जब ये तय हो जाएगा कि इसके पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। और नाम क्या करेंगे तुम सबको पता है। इसका मतलब अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन इनको देखकर ऐसा कहे लग रहा है कि कोई बड़ी शातिर प्लानिंग के साथ आए हैं यहाँ। वैसे माँ जी की भी बहुत याद आ रही है, कई दिन हो गए ना उनसे मिले हुए। अपनी जिंदगी के कुछ आखिरी पल जी लो स्वाति, क्योंकि अब तुम भदोही कभी नहीं जा पाओगी। तुम्हारी समाधि यहीं बनेगी। एक वरदान देने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। वो वरदान देव नियमों के विरुद्ध भी हो सकता है। स्मरण रखिएगा देवी संतोषी, वरदान आपके भक्त को स्वयं ही मांगना होगा। और केवल आपको एक बार अधिकार होगा विधि के विधान को परिवर्तित करने का या विधि के विधान के विरुद्ध वरदान देने का। नारायण नारायण। प्रणाम माते। माते, आप यहाँ इस स्थान पर और वहाँ धरती लोक पर दुष्ट क्रूर मनुष्य सिंहासन सिंह पुत्री स्वाति को क्षति पहुंचाने की मंशा से पहुंच गया है। देव ऋषि, ये वार भी देवी पौलमी द्वारा ही निर्मित किया गया है। माते, आपका यहाँ आना और इस पुष्प को चुनने का उद्देश्य हमें ज्ञात हो गया है माते। नारायण नारायण। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अरे पंडित जी आप यहाँ? प्रणाम। प्रणाम पुत्री स्वाति। पुत्री स्वाति, इस पुष्प को सदैव अपने पास ही रखना, और यदि कोई संकट आए, विपदा आए, तो इस पुष्प को पकड़कर माता संतोषी का स्मरण करना। माता संतोषी आपकी सारी विपदा हर लेंगी। और पंडित जी, हम पर कौन सी विपदा आएगी? हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, और अब तो संतोषी दीदी और आप भी तो हमारे साथ हैं। उचित कहा आपने पुत्री, इसे माता संतोषी का वरदान समझकर ही रख लीजिए। लीजिए पुत्री। धन्यवाद पंडित जी। आप अंदर आइए ना, आज इंद्रेश का जन्मदिन है। नहीं नहीं पुत्री, हमें जाना होगा। तुम सदैव प्रसन्न रहो, खुश रहो। माता संतोषी की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे, यही कामना है हमारी। आज्ञा दीजिए। जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आपने स्वाति को रक्षा कवच दे दिया है देव ऋषि। ये तो आपका आशीर्वाद है जो हमने पुत्री स्वाति तक पहुंचाया है। उसके पश्चात ही हमारे मन को शांति मिली माते। जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही कठिन समय में ये पुष्प पुत्री स्वाति की सहायता करेगा माते। चंदनिया छुप जाना रे। अरे अरे अरे, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। देव ऋषि, चाहे जितने जतन करने ही कर लीजिए, किंतु देवी संतोषी का वरदान विफल होना ही है।
और इसके लिए हमारा पहला लक्ष्य, हमारा पहला वार होगा इस मूर्ख लवली पर। तुमको बेटी बनाकर भगवान जी खुद डाले हैं हमारी गोद में। अब इस गोद से तुम कभी अलग नहीं हो सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। काहे कि तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी हो और हम तुम्हारी माँ। डॉक्टर का फोन आया था, कह रहे थे कि सुजाता दीदी ठीक हो गई है और कल 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगी सुबह हमारे भदोही निकलने से पहले। कल का सूरज उगते ही हम अपनी बिटिया को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। ये फूल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुमसे थोड़ा सा कम। तुम्हें ना इंद्रेश, बहाना चाहिए तुम्हें हमारी तारीफ करने का। वैसे ये फूल पंडित जी ने दिया था हमें कल, इसमें संतोषी माँ का आशीर्वाद है। इससे खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम पर भी तो संतोषी माँ का आशीर्वाद है, तो तुमसे खूबसूरत भी कोई हो सकता है। ओहो इंद्रेश, तुम भी ना, हम नहीं जीत सकते तुमसे। वैसे ना पंडित जी ने हमें कहा था कि इसको हमेशा अपने पास रखना है, पर समझ नहीं आ रहा कि रखे कहाँ। काम करो, इसमें बांध दो, तो संतोषी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये सही रहेगा। अच्छा इंद्रेश, पूजा का समय हो गया है, हम सबको बुलाते हैं, तुम भी आ जाओ जल्दी, ठीक है? रिंकी दीदी, लवली भाभी, चलिए पूजा के लिए चलते हैं। हाँ तुम चलो, हम आ रहे हैं। रिंकी दीदी आप आराम से आ जाइएगा, पर लवली भाभी को भेज दीजिए। अरे लवली भाभी नहीं है यहाँ पे। नहीं है? जरा देखिए, बाथरूम में ही होंगी। कहाँ है? तब से हम कह रहे लवली भाभी नहीं, समझ नहीं आ रहा का तुमको? बच्ची बच्ची कहाँ है? हाँ वो बच्ची रात भर रोती रही, तो सुबह सुबह अभय भैया भी आ गए। लवली भाभी बच्ची और झोला लेकर अभय भैया के साथ कहीं चली गई। कहाँ गई है? कुछ बताया आपको? और उन्होंने ठेका ले रखा है का? इतनी पड़ी तो फोन करके पूछ का नहीं लेती। क्या हुआ? किसका फोन था? स्वाति का। तो काट का है दी? इससे पहले कि आपको फोन करें, आप अपना फोन बंद कर दीजिए। ऐसे कैसे अपना फोन बंद कर सकते हैं? हम कह ही रहे हैं ना, फोन बंद कर दीजिए। आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको कसम है हमारी। तुम बताओगे करना क्या चाह रही हो? तुम कहाँ जाना चाहती हो? कहीं भी लेके चलिए, बस हमको इस रिजॉर्ट से दूर लेके चलिए, हमको और हमारी बिटिया को। अरे ऐसे कैसे बच्ची को दूर लेके जा सकते हैं कि माँ जा रही है को लेने के लिए वापस? देखिए हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमको यहाँ से दूर लेके चलिए। क्या मतलब? देखिए जी, हम अपनी बिटिया को कहीं और नहीं जाने देंगे। कोई ऐसी जगह ले चलिए जहाँ इससे हमको कोनो दूर ना कर पाए। अजीब बात है, एक साथ लवली भाभी और अभय भैया दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम जानो, तुम्हारे अभय भैया जाने। जान है ये हमारी, हम इसको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। एक बार सोच के देखिए, हम आप, ये हमारी बिटिया, एक छोटी सी अलग प्यारी सी दुनिया बसाएंगे हम लोग। पगला कहियो तुम, संभालो अपने आप को। ये किसी और की बच्ची है, अपहरण है ये। अपहरण? भगवान जी ने खुद इसको हमारी गोदी में डाला है, चाहते हैं कि हम इसकी माँ कहलाएं। देखिए, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे ना, तो
हम इस पहाड़ से कूद के अपनी जान दे देंगे। हम पहाड़ी वाले बाबा की कसम खा के बता रहे हैं। लवली का ही बच्ची की लिए प्यार पागलपन में बदलते जा रहा है। कैसे ही को संभाले, क्या करें? अब भी समय है पुत्री, इस बच्ची के लिए अथाह प्रेम को अपने स्वार्थ में परिवर्तित मत करो। उचित कह रही है आप माते। लवली को शीघ्र अति शीघ्र ही समझना होगा कि शिशु आपका आशीर्वाद नहीं, अपितु इस शिशु का पालन पोषण एक अल्पकालीन दायित्व है माते। लवली एक नेक स्त्री होते हुए भी देवी पौलमी के प्रभाव के कारण अपने विचारों का संतुलन खो चुकी है। वो मात्र वही देख और समझ रही है जो देवी पौलमी उसे दिखाना और समझाना चाहती है। किंतु माते, इसके पीछे देवी पौलमी का अभिप्राय क्या है? ऐसा करके उन्हें क्या प्राप्त होगा? देव ऋषि नारद, तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी, आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई? उचित कहा आपने देवी पौलमी। हम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाए क्योंकि हमारी बुद्धि अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए प्रशिक्षित है। कुटिल मानसिकता का ज्ञान हमारी बुद्धि को अब तक प्राप्त नहीं हुआ। उचित यही होगा देवी पौलमी कि आप स्वयं अपने मुख से अपने अपराधों का वर्णन कर उन्हें स्वीकार करके हमारा ज्ञान उदय करने की चेष्टा करें। देव ऋषि, आप देवी पौलमी को ना सताएं। देवी संतोषी, देव ऋषि नारद में हमें सताने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि जहाँ से इनकी समस्त शक्तियाँ समाप्त होती हैं, वहाँ से हमारी असुरी गुणों का उदय होता है। एवं हमने अपने असुरी गुणों को पहले से अधिक शक्तिशाली जागृत कर लिया है। इसलिए सचेत रहें, क्योंकि इस बार हम सजग नहीं करेंगे, सीधा वार करेंगे। देवी पौलमी, आप एक स्त्री हैं और एक स्त्री होने के पश्चात आपका अंतर्मन कैसे अनुमति देता है आपको कि आप एक शिशु का उपयोग कर पुत्री स्वाति को कष्ट पहुंचाएं? यही तो प्रभाव है हमारी नई शक्तियों की ऊर्जा का। हमें आत्मग्लानि और पश्चाताप जैसे शब्दों का बोध तक नहीं होता, और इसी नई ऊर्जा के साथ हम हमारा साम्राज्य वापस लेकर रहेंगे। देवी संतोषी, आपने उस स्थान से हमारा साम्राज्य समाप्त किया था ना? अब उस स्थान पर ही नहीं, अपितु समस्त मनुष्य जाति पर हमारा साम्राज्य स्थापित होगा। देवी पौलमी, आप देव ऋषि शांत। जीवन पर्यंत आप इन मनुष्यों को इनकी होने वाली दुर्दशा से उबार नहीं पाएंगी देवी संतोषी। माते, ये अकस्मात ही माता संतोषी कहाँ अंतर ध्यान होंगे? नारायण नारायण। स्वाति भाभी, लवली भाभी जूम आउट हो गए रिजॉर्ट से। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे हैं। I checked in all the rooms, कहीं नहीं है लवली जी। स्वाति पुत्र, ढूंढ के कोई फायदा नहीं, वो इस रिजॉर्ट में भी नहीं है। देख, कार भी नहीं है उनकी। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि लवली भाभी आखिर बच्चे को लेकर जा कहाँ सकती हैं? अरे समझना क्या है, भाग गई हो बच्ची को लेकर, एकदम पगला गई है बच्ची के प्यार में हो। Why don't we call the police, Indresh? नहीं समझिए, पुलिस को इस सब में नहीं डाल सकते हैं, घर का मामला। आप चिंता मत करिए, मिल जाएंगे वो लोग। इनकी बच्ची गायब हो, इनको भी अभी जूम इन करना था। अब होगा बवाल। अरे ले कहाँ हो गया? हाँ, कहाँ हो गया हमारी बिटिया रानी को? बस थोड़ी दूर और। हाँ, बस मेरा बच्चा। को भूख लगी होगी को, इसलिए चुप नहीं हो रही। हाँ, हमको भी यही लग रहा है। वो हमारे पास दूध का डब्बा तो है, पर गर्म पानी नहीं है। वो पीछे एक चाय की छोटी दुकान थी, हम वहाँ से गर्म पानी ले आते हैं। ये दूध भी लेते जाओ और वहाँ से बना कर ले आना। ठीक। ठीक है। सब लोग चुप क्यों हैं? सब ठीक तो है ना?
कोई मेरी बेटी को प्लीज मेरे पास लेके आए। ये औरत कौन है? कहाँ चाहिए इसको? भाजी वो अबे भैया भाजी और वो बच्ची कहीं मिल नहीं रहे हैं। सही कहा टचुआ बाहर रही है। अरे बाबूजी, इन्हीं की तो बच्ची है जिसको भाभी लेकर भाग गई हैं। बाबूजी, लवली भाभी को इनकी बेटी कुछ दिनों के लिए संभालने के लिए कहा था। अरे का चल का रहा है तुम लोगों का? और बच्ची दी ही काहे थी किसी को? और जब दे ही दी थी तो टेसुआ काहे बाहर रही है? मत बजा, चल रहा। लवली भाभी बच्ची से बहुत प्यार करती, कुछ नहीं होने देंगी उसे। अरे भैया थोड़ा गर्म पानी मिलेगा? वो बच्चे के लिए दूध बनाना है। क्यों नहीं भैया, अभी देते हैं। क्या हो गया लवली को? पूरी तरह पगला गई है। बच्चे के चक्कर में को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही गलत सब भूल गई है। इंद्रेश को फोन करते। अबे भैया का फोन। भैया कहाँ हैं आप लोग? पता कितने परेशान हो गए हम यहाँ। इंद्रेश हमारी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हम किसी तरह तुमको फोन कर रहे हैं। लवली का दिमाग खराब हो गया है। उसे पकड़ के बैठ गई है कि वो बच्चे को कहीं दूर ले जाएगी ताकि उसकी माँ उसको उससे छीन ना ले। हमको तो नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें। लवली कह रही है कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो आत्महत्या कर लेगी। अबे भैया, आप इस वक्त कहाँ हैं? ये रिसोर्ट से कहीं कुछ 10-12 किलोमीटर आगे एक सुनसान रास्ते पे चाय की दुकान है, बस वहीं रुके हैं। अच्छा भैया आप एक काम करिए, जहाँ है वहीं रहिएगा, कुछ भी हो जाए आपको वहाँ से हिलना नहीं है। हम बस आ रहे हैं तुरंत। स्वाति, हम भी चलेंगे। नहीं दीदी, आपका जाना सही नहीं होगा। आपके गाँव अभी भरे नहीं है। आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपकी बिटिया को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। हम लोगों को और देर नहीं करनी चाहिए, वो लोग पहले ही बहुत दूर हैं। थोड़ी देर और की तो वो आगे निकल जाएंगे, इसलिए हमें जाने दीजिए। आओ स्वाति। हाँ हम भी चलेंगे। मतलब कोई जरूरत पड़ सकती है, ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा ही है। इसको चलना जल्दी चले। और रिंकी जी, आप बाबूजी से कह देना कि हम लवली भाभी को लेके आ जाएंगे। पुत्र जी तू कहाँ जा रही है? डैड, वो ये लोग यहाँ के लिए स्ट्रेंजर्स हैं ना, और मैं यहाँ के सारे रास्ते जानती हूँ, तो आई थिंक मुझे जाना चाहिए। स्वाति, हमने तुम्हारे भरोसे अपनी बिटिया को लवली की देखरेख में छोड़ा। अब हम तुमसे एक वादा चाहते हैं कि कैसे भी करके जल्द से जल्द हमारी बिटिया को सही सलामत हमारे पास लौटा दो। हम माँ तो नहीं बने, पर बनने वाले, इसलिए आपका दर्द समझते हैं हम भी। वादा करते हैं आपकी बेटी को वापस लेकर आएंगे। तो हमारे सर पर हाथ रखकर अपने होने वाले बच्चे की कसम खाओ कि तुम जल्द से जल्द हमारी बिटिया को सही सलामत हमारे तक पहुंचा दो। बोलो, कसम खाती हो? कसम खाते, सही सलामत वापस लेकर आएंगे आपके पास और आपकी गोदी में डालेंगे अपनी बिटिया को। हे महादेव, हमारे भक्त के जीवन में आने वाली विपत्तियों से लड़ने का हमें साहस प्रदान करें। पृथ्वी लोक पर शांति और संतोष की पुनः स्थापना में हमारी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम यहाँ आए हैं कि ससुरा जल्दी जल्दी स्वतिया उसके नाजायज बच्चे की दुनिया से टाटा बाय बाय कहे। यहाँ ये ससुर लोग अलग नौटंकी पसार के बैठे हैं। हमारे प्रिय भक्त क्रूर से अर्थात सिंहासन सिंह, तुम्हें तनिक धैर्य रखना होगा, क्योंकि तुम्हारा कोई भी वार इस समय स्वाति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि देवी संतोषी अपने वरदान का उपयोग करके उसे बचा देंगी।
पहले देवी संतोषी के वरदान को व्यर्थ जाने दो। उसके पश्चात तुम स्वाति और उसके शिशु का अंत करना। संयम सिंहासन सिंह, संयम रखो, सही समय की प्रतीक्षा करो। ना सिंहासन सिंह, जल्दी काम शैतान का होता है। अब ऐसा काम करेंगे कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगा। ऐसा कहे लग रहा है कौन हमारे ऊपर हंस रहा है कि हंस रही है। एक नंबर घटिया जगह है। ऐसे होते हैं हमारे प्रिय भक्त, जिनके अंदर का दानव सदैव जागृत रहता है।